हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ये 12th एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें डेफिनेशन। कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज़ लिंक्ड टू नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कुछ एग्जाम्पल, K4FeCN6 जो कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि जब हम पोटेशियम को यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। सिमिलरली CONH36Cl3 जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि Cl नेगेटिव के रिमूव होने के बाद में कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट NiCO4 जो कि एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या सिंपल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। कंपाउंड को समझे, इसके लिए हमें इसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखें, K4FeCN6। यहाँ K जो है वो काउंटर आयंस हैं, Fe सेंट्रल मेटल है, Cn जो साइनो है वो लिगेंड है, और Cn का जो 6 नंबर है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में, वो पोर्शन कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल metal atom or ion, the metal atom or ion in which ligands are attached, for example to HgI4, जिसमें Hg जो है वो सेंट्रल मेटल है जो कि आयोनिक फॉर्म में है। ligands, the donor atom molecules ions which donate a pair of electrons to the metal atom or ion, उसे ligand कहते हैं। on the basis of denticity, ligand जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं, जैसा यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड जिनमें 1 डोनर साइट होती है, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड जिनमें कि 2 डोनर साइट होती है, और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जिनमें कि मोर देन 2 डोनर साइट्स होती है। नेक्स्ट टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स एंड डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स इफ एनी attached to CMI through coordinate bond are called coordination number। जैसे NiCO4 में ये जो 4 है ये coordination number को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट काउंटर आयंस, the ionizable groups are written outside the square bracket are called counter ions। जैसे कॉम्प्लेक्स CONH36Cl3 में ये जो 3 क्लोराइड आयन हैं ये काउंटर आयन है। सिमिलरली इन K4FeCN6 4 पोटेशियम आयन जो है वो भी काउंटर आयन्स हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड्स होते हैं उनके टाइप्स डिफरेंट होने पर भी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल चेंज हो जाता है। जैसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कि ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, जैसे CONH36 में NH3 जो एमाइन लिगेंड है वो एक ही टाइप के लिगेंड है, इसलिए ये एग्जाम्पल होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होते हैं वो मोर देन 1 टाइप के होते हैं, जैसे कि सिस प्लेटिन एग्जाम्पल में प्लेटिनम के साथ में 2 अमाइन लिगेंड है और 2 क्लोराइडो लिगेंड है, इसलिए ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। किसी कॉम्प्लेक्स के लिए जो फार्मूला राइटिंग रूल्स हैं, वो जो कन्वेंशनल राइटिंग होती थी उसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल को, फिर उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड, फिर एनायनिक लिगेंड और फिर कैटायनिक लिगेंड को प्लेस करते थे। IUPAC रिकमेंडेशंस 1990 के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज आया, जिसमें कि सेंट्रल मेटल, फिर एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और उसके बाद में कैटायनिक लिगेंड को प्लेस किया जाता है। द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन 2004 जो है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स के फार्मूला राइटिंग में पहले सेंट्रल मेटल को लिखते हैं और उसके बाद में जितने भी लिगेंड्स होते हैं, जितने भी टाइप के लिगेंड हो, उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इस एग्जांपल में देखें K4FeCN6, इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का नाम पोटेशियम, 6 के लिए हेक्सा, Cn के लिए साइनो, फेरेट, FeRRT फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बाद में सेकेंड। यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जांपल है CrH2O4 Cl2NO3, यहाँ पर एक न्यूट्रल लिगेंड एक्वा है
और एक एनायोनिक लिगेंड क्लोराइडो है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक्वा के लिए ए पहले आएगा और क्लोराइडो के लिए सी बाद में, इसलिए इसका जो IUPAC रिकमेंडेशन 2004 है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम होगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड नाइट्रेट।